Hello students, welcome back to the lecture of metals and non-metals. In today's lecture, we are going to cover the topic reactions of metals with the oxygen in detail. अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ दो मेटल्स का ही रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ दिखाया हुआ है, बट हमने रिएक्टिविटी सीरीज में ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स को देखा हुआ है, हम सारे मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे वन बाय वन एंड विद द बैलेंसिंग. नाउ स्टूडेंट्स, पहले आपको जनरल में बता दूं कि मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो जनरल रिएक्शन क्या आ जाएगा, एनी मेटल, अब डिपेंड करता है ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में आता है या फिर बॉटम में आता है. सो मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, metals when they react with the oxygen gas, it leads to the formation of metal oxide. ठीक है. अब बच्चों इसमें आपको फिजिकल स्टेट में बता दूं तो मेटल का फिजिकल स्टेट सीधी बात है सॉलिड स्टेट रहेगा. ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, गैसियस स्टेट. और आपके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो भी यहाँ पे क्या रहेंगे, सॉलिड स्टेट में रहेंगे. नाउ जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, तो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप एलिमेंट्स जो है वो है सोडियम और पोटेशियम. ठीक है, कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम. सो उनका रिएक्शन देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, सोडियम एंड पोटेशियम सिंस दे आर ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स में या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स आई विल से में काउंट किए जाते हैं एंड दे रिएक्ट विगरसली विद द ऑक्सीजन. ठीक है, तो सोडियम का रिएक्शन किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन के साथ कराना है. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट लिखेंगे. तो सोडियम का फिजिकल स्टेट हो जाएगा सॉलिड, ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, गैसियस. अब आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट. तो सोडियम, देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, सोडियम ऑक्साइड देगा. सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, सोडियम ऑक्साइड. ना क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम ऑक्साइड ठीक है, पर उसका फॉर्मूला क्या आएगा. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ कि आपको फॉर्म मिलेगा यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, कोई भी दूसरा बाय प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होता है. कैसे लिखोगे आप, देखो, यस, आई एम टीचिंग यू ऑल हाउ टू राइट द फॉर्मूला. तो सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम मतलब ये हो गया Na, सिंबल लिखो. ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन. अब क्या करना है, दोनों की वैलेंसी लिखो. तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ग्रुप 1 एलिमेंट है. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2. ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप सिंपली क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो Na इंटू 2 ये हो जाएगा Na2 और O इंटू 1 विल बी O. कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में. तो ये हो गया फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड का. अब क्या करना है, अब इनको बैलेंस करना है. तो बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, आप ओरली बैलेंस कर सकते हो. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है. तो इस मॉलिक्यूल का आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन सोडियम जो है वो 4 हो गया. 2 2 ज़ा 4. तो सोडियम के आगे यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे. ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. ओके, अब अगली टर्न जो है वो आती है पोटेशियम की. एक्चुअली पोटेशियम इसके पहले आना चाहिए था, पर ठीक है. ठीक है, तो सेकंड जो है वो आएगा आपका पोटेशियम. तो पोटेशियम मेटल आपका कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में. आपको पता है सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, इनको आप नाइफ से, चाकू से भी कट कर सकते हो. ये हमने पहले लेक्चर में देखा था. रिएक्शन किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन के साथ. तो सीधी बात है, पोटेशियम इन द सॉलिड स्टेट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 इन द गैसियस स्टेट. ठीक है, फिर आएगा आपका, देखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड. तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड. ना पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू पोटेशियम ऑक्साइड. पोटेशियम ऑक्साइड. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या लिखना है हमको, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाए. तो देखो, पोटेशियम और ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम का सिंबल क्या रहेगा, K. ऑक्साइड का सिंबल दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज O. पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, वैलेंसी 1, ऑक्साइड
दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। क्या करोगे अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो K into 2 will be students K2 and O into 1 will be O। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला पोटेशियम ऑक्साइड का। अब सिंपल हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। तो देखो ऑक्सीजन कितना है 2 है, इस साइड कितना है ऑक्सीजन 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे चलो बैलेंस्ड हो गया, पोटेशियम यहाँ पे कितने हैं 4, तो यहाँ पे भी आप क्या लगा दोगे 4। ठीक है, सो ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं विच शोज vigorous reaction with the oxygen। अगर आप इनको खुली हवा में भी रखोगे, if these elements are kept exposed to the atmosphere or the air, they will automatically catch fire। ठीक है, आपको टेम्परेचर बढ़ाने की या हीट देने की इनको जरा भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इनको हवा में अगर आप ओपन भी करके रख दोगे तो भी ये तुरंत के तुरंत क्या होगा, इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड इट कैचेस फायर। ठीक है, तो इस रीजन से सोडियम और पोटेशियम को हम क्या करते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं हो, हवा तो हर जगह होता है, तो सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स को हमको केरोसिन के अंदर बचा के रखना पड़ता है ताकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करे। ऑलराइट, चलो अब बच्चों आपको ध्यान देने का है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स स्पेशली सोडियम और पोटेशियम के जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, ये इनके पास टेंडेंसी होती है वाटर में डिसॉल्व हो जाने की। इनके पास टेंडेंसी होती है वाटर में डिसॉल्व हो जाने की। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो, सिर्फ यही 2 ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो वाटर में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसका रिएक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड्स जो है दैट इज, इसमें 2 आएंगे, सोडियम ऑक्साइड्स एंड पोटेशियम ऑक्साइड। अगर आप इनको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, देखो इनका फिजिकल स्टेट है सॉलिड, इसका वाटर का फिजिकल स्टेट क्या आएगा, लिक्विड। ठीक है, दे डिसॉल्व इन द वाटर, दे आर सोल्यूबल इन द वाटर एंड दे फॉर्म अल्कली। अल्कली मतलब होता है बेस। तो याद रखो, मेटल ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्ट करके आपको देते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स देंगे। क्या देंगे आपको, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यही 2 ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इनका रिएक्शन हम लिखते हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन किसका आएगा, सोडियम ऑक्साइड। फिजिकल स्टेट लिखना केमिकल रिएक्शन में बहुत जरूरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड स्टेट, प्लस रिएक्शन किसके साथ करना है, वाटर के साथ। कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। क्या मिलेगा आपको, मेटल और उसका हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मेटल कौन है, सोडियम। ठीक है, तो मेटल के नीचे आप क्या लिखोगे, मतलब प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। रिएक्शंस आपको बाय हार्ट ये सब करने की जरा भी जरूरत कभी नहीं पड़नी चाहिए। हमको सिंपल क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप फॉर्मूला लिखने में अटक सकते हो। तो देखो सोडियम का सिंबल लिखो, दैट इज Na। हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज OH। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इट इज OH। अब दोनों की वैलेंसी लिखो, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, OH पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, इट इज कॉम्प्लेक्स अनायनिक ग्रुप जिसकी वैलेंसी क्या होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na इंटू 1 इज Na, OH इंटू 1 इज OH। ठीक है, और ये आपको कौन से फेज में मिलेगा, एक्वस स्टेट में मिलेगा। तो सोडियम ऑक्साइड जो यहाँ पे मिले हैं, ये वाटर के साथ डिसॉल्व करके एक बेसिक कंपाउंड बनाते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि ये अल्कली फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज, ओके। चलो बैलेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो सोडियम यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आगे 2 लगा देते हैं। तो देखो सोडियम 2 हो गया, लेफ्ट में भी सोडियम के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 एटम्स है। ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 + 1 2 एटम्स है, और यहाँ पे भी 2 इंटू सोडियम 2 एटम सोडियम के, 2 इंटू ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के एटम, 2 इंटू हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के एटम। सो बैलेंस्ड है। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, पोटेशियम ऑक्साइड भी जो है, इट इज दिस ऑक्साइड विल ऑल्सो डिसॉल्व इन द वाटर। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप जरा पॉज करके खुद ही इसका रिएक्शन वाटर के साथ लिखने की कोशिश करो। सिंस दोनों पोटेशियम सोडियम की वैलेंसी सेम है, तो आपको आंसर इजीली आ जाना चाहिए। ठीक है, तो खुद से ट्राई करो ये। चलो ओके, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो
पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ओके ठीक है। इनके पास टेंडेंसी होती है वाटर में डिसॉल्व होने की, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड, इसके साथ इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, वाटर के साथ, ठीक है। ये हो गया वाटर इन द लिक्विड स्टेट। देखो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सीधी बात है बच्चों, पोटेशियम ऑक्साइड विथ वाटर विल गिव यू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आता है तो आप पहले नाम लिख लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जनरल याद रखो आपको। मेटल, तो मेटल यहाँ पे कौन है, पोटेशियम, फिर आगे क्या लगाना है, हाइड्रोक्साइड, ओके। अब इसका फॉर्मूला में आप अटक सकते हो। तो देखो पोटेशियम का सिंबल होगा के, हाइड्रोक्साइड हम OH को बोलते हैं। ये हर लेक्चर में मैं आपको याद दिलाते रहूंगी सो दैट आपको बाय हार्ट हो जाए। पोटेशियम की वैलेंसी 1, OH इज कॉम्प्लेक्स एनायनिक ग्रुप जिसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, K इंटू 1 इज K, OH इंटू 1 इज OH, और इसका फिजिकल स्टेट आएगा एक्वस, ठीक है। सो रिमेंबर ये आपका हो गया रिएक्शंस ऑफ स्टार्टिंग के टू मेटल्स विथ ऑक्सीजन, दे विगरसली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड दे कैच फायर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, दैट इज सोडियम विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम विल फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। ऑल दी मेटल ऑक्साइड्स, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते, एक्सेप्शन में आता है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। यही तो ऐसे ऑक्साइड्स है जो वाटर में भी क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, और उसमें आप ये क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर है। तो सीधी बात है, सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक बार बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पे आप 2 लगा दो, तो 2 पोटेशियम 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है। चलो अब आगे की रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हमारा जो तीसरा एलिमेंट है दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसका फिजिकल स्टेट स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, सॉलिड प्लस किसके साथ रिएक्शन करना है, ऑक्सीजन के साथ। तो सीधी बात है, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड देगा, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब ये जो सारे ऑक्साइड्स हम आगे पढ़ेंगे ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इनका रिएक्शन आपको वाटर के साथ कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला पे कैसे वर्क करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम, तो आप लिखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन। अब देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी, ये ग्रुप 2 एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 ही होती है। इनको आप लोवेस्ट रेशियो में आप रिड्यूस करो तो ये 2 हो जाएगा, 1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो mg इंटू 1 विल बी mg एंड O इंटू 1 विल बी O। इसका फिजिकल स्टेट रहेगा सॉलिड स्टेट, ठीक है। ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, गैसियस। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन आपको एग्जाम में ये सब आ सकता है, ठीक है। CBSE वालों को ये सब दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो पढ़ो अच्छे से, मैंने हर एक पॉइंट कवर किया हुआ है। मैग्नीशियम के बाद बच्चों हम मूव करते हैं एल्यूमिनियम पे और जिंक पे, ठीक है। तो अपना 4th एलिमेंट आता है एल्यूमिनियम। फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड, सीधी बात है, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, ऑक्सीजन के साथ। कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। वापस मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड देगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। नाम पहले लिखो, फॉर्मूला बाद में लिख देना, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, करेक्ट है। क्या करना है अभी, फॉर्मूला लिखना है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे लिखो Al, ऑक्साइड मतलब हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है उसका वैलेंसी होता है 3, ग्रुप 13 का है। ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स्ड है 2। अब ये ऑलरेडी लोवेस्ट रेशियो में है तो इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो Al इंटू 2 विल गिव यू Al2, O इंटू 3 दिख रहा है, ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो Al2O3। देखो बच्चों ये बहुत इजी है, Al2 इज द फॉर्मूला फॉर द एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड का फिजिकल स्टेट रहेगा सॉलिड, ठीक है। अगला नंबर आता है जिंक का।
तो जिंक का सिंबल है Zn, कौन सा स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, प्लस ऑक्सीजन कौन सा स्टेट में, गैसियस स्टेट में। क्या देगा आपको, वापस एक बार, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड देगा। तो पहले नाम लिख देते हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक का सिंबल होता है Zn, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, याद रख लो, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2। अब इनको हम फर्दर लोवेस्ट रेशियो में रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Zn इंटू 1 इज Zn, O इंटू 1 इज O। तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला Zn होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स, सारे मेटल ऑक्साइड्स में जब एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ये दोनों ऑक्साइड्स में एक खास बात होती है, ठीक है। ये दोनों ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के। आई एम राइटिंग ओवर हियर, ठीक है। वापस एक बार देख लो, एल्यूमिनियम एंड जिंक, इनका रिएक्शन ऑक्सीजन से जब किया गया तो एल्यूमिनियम आपको देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक आपको देता है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ही मेटल ऑक्साइड, सिर्फ ये दोनों मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, तो बच्चों याद रखो, एम्फोटेरिक का मतलब इन दोनों ऑक्साइड्स के पास टेंडेंसी होती है, इन दोनों ऑक्साइड्स के पास टेंडेंसी होती है टू रिएक्ट विथ और टू शो या फिर टू रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ध्यान से सुनो, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये दोनों ऑक्साइड्स एसिडिक बिहेवियर भी दिखा सकते हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखा सकते हैं। सिंपल एक मतलब बताओ, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर इसके सामने कोई एसिड आया ना तो ये बेस बन जाएगा, और अगर इसके सामने कोई बेस आया तो ये क्या बन जाएगा, एसिड की तरफ फंक्शन करेगा। जिंक ऑक्साइड, अगर इसके सामने कोई एसिड आया रिएक्ट करने के लिए तो ये बेसिक बिहेवियर दिखाएगा, और अगर इसके सामने कोई बेस आया तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। कैसे, देखो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एक एसिड के साथ लाएंगे और एक बेस के साथ करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान दो सिर्फ, या ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स, करेक्ट है। अच्छा, अब ये इसका फिजिकल स्टेट तो सॉलिड ही है, इसके सामने हम एक एसिड को लेके आते हैं, इसके सामने हम एक एसिड को लेके आएंगे, और एसिड कोई नॉर्मल एसिड उठा लो जो आपको पता रहेगा, जैसे HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसका फिजिकल स्टेट आप क्या लिखोगे, एक्वेस लिखोगे। अब मैंने आपसे क्या कहा, एम्फोटेरिक नेचर मतलब अगर इस ऑक्साइड के सामने कोई एसिड आया तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब पहले आप देखो, ये अगर एसिड है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेसिक नेचर दिखाएगा, तो आप इसको बोलोगे ये बेसिक ऑक्साइड बना हुआ है इस वक्त, करेक्ट है। अब आपने ये 9th और 8th में पढ़ा रहेगा कि एसिड, दिस इज एसिड, ठीक है, ये पक्का एसिड है, ये एसिड है तो ये बेसिक नेचर दिखाएगा। आपको पता है एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अब बच्चों ध्यान दो, देखो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड फिक्स्ड है, वाटर बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे ये लोग, वाटर, ठीक है। तो वाटर तो मिल गया, अब बचा सॉल्ट। तो सॉल्ट किसका बनेगा, मेटल का और उसके हैलोजन का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोरीन मिलके क्या कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, एल्यूमिनियम, और देखो सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। पोटेशियम क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएंगे। कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम लिख लो पहले, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनाएंगे वो लोग, एल्यूमिनियम
क्लोराइड। ठीक है, अब इसका क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो देखो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, क्लोरीन क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, उसका सिंबल होता है कैपिटल C और L। वैलेंसी आनी चाहिए, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, हैलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al इंटू 1 इज Al, Cl इंटू 3, ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा Cl3। तो देखो फॉर्मूला रेडी हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाउ वी प्रोसीड ऑन टू दी बैलेंसिंग। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेटल को सबसे पहले बैलेंस कर दिया करो। तो मेटल यहाँ पे कितना है, 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 ही है, तो आप क्या करो, इसके आगे 2 लगा दो, बराबर है। अब क्या करोगे आप, अब दूसरे एलिमेंट्स को चेक करो। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम 2 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो अब कितना हो गया, 3 2 6, 6 हो गए क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, 6 लग जाएगा। अब टर्न आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, कितने हाइड्रोजन, 6 है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, 3। अब लास्ट में आएगा आपका टर्न ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, इनफैक्ट द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो क्वेश्चन आता है कि मैम एम्फोटेरिक नेचर एक बार वापस बता दो। तो बच्चों एम्फोटेरिक नेचर वो नेचर होता है कि जब आपका ऑक्साइड या आपका गिवन कंपाउंड, अगर उसके सामने आप एसिड ऐड करो तो वो बेसिक बिहेवियर दिखाएगा, और अगर उसको आप बेस में ऐड करो तो वह एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। देखो इसको मैंने एसिड के अंदर डाल दिया, अब ये बेसिक नेचर दिखा रहा है, क्योंकि एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट एंड वाटर दे ही रहा है, मतलब ये बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है। अगर ये बेसिक बिहेवियर नहीं दिखा तो ये सॉल्ट फॉर्म होता ही नहीं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता ही नहीं। ठीक है, अब इसके सामने हम क्या लेके आएंगे, बेस लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, बेस। ठीक है, सीबीएसई वालों के लिए रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र बोर्ड वाले ये रिएक्शन थोड़े इग्नोर भी कर सकते हैं, बट अगर आपको आता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब ये एक हो गया, अब इसका दूसरा बिहेवियर। ठीक है, यही रहेगा, ऑक्साइड हमारा फिक्स्ड है, Al2O3, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। उसके सामने एक बेस लेके आने का, तो कोई भी आप बेस उठा के लेके आओ जो जाना माना बेस हो कॉमन। सो मेरे हिसाब से वो NaOH है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिजिकल स्टेट स्टूडेंट्स इसका रहेगा एक्वस। तो देखो ये बेस है, तो ये कैसा परफॉर्म करना चाहिए, एसिडिक नेचर दिखाना चाहिए। तो इसको आप लिखोगे, ये फिलहाल इस वक्त एसिडिक ऑक्साइड की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो अगेन एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको थोड़ा ध्यान देने का है कि यहाँ पे वाटर तो फिक्स्ड है, मिलना ही मिलना है, तो वाटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिजिकल स्टेट वाटर का रहेगा स्टूडेंट्स एक्वस, और ये जो आपको सॉल्ट मिलता है इसका स्टेट सॉलिड मत लिख देना, एक्वस स्टेट रहेगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर एक चीज फॉर्म हुई है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे चलो मेटल और क्लोरीन, एक मेटल था एक नॉन मेटल था, तुरंत आपने सॉल्ट बना दिया। यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट बनना वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो मेटल्स है आपके पास, सोडियम है और एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे नॉन मेटल आप ऑक्सीजन को यूज करोगे। ठीक है, तो ये जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स बनता है सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है बच्चों, सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2। ठीक है, याद रखो इसको, क्या फॉर्मूला इसका, NaAlO2। फिजिकल स्टेट इसका क्या रहेगा, एक्वस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते एल्यूमिनेट जो है वो AlO2 को कहते हैं, एंड दिस इज द एल्यूमिनेट ग्रुप। तो ये हो गया सोडियम एल्यूमिनेट। नाउ बैलेंसिंग करना है, तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे 2 लग गया। अब सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे भी आप क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। अब हाइड्रोजन चेक करो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और इस साइड कितना है, 2 है। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, 3 और 2 5 हो गए, 5, और यहाँ पे देखो 2 2 4 + 1 5, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो ये जो बिहेवियर दिख रहा है, metal oxide, this metal oxide has the tendency to react with both acid and also with the base to form salt and water. इसके लिए हम ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं।
क्लियर। अब एक बार हम क्या करेंगे, रिएक्शन जिंक के साथ भी मैं आपको करके बता देती हूँ। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, रिएक्शन किसके साथ करेंगे अभी, जिंक ऑक्साइड का हम बिहेवियर स्टडी करेंगे, एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर। ठीक है, तो मैं इसको रिएक्शन 1 ही नाम देती हूँ। तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया ZnO इन द सॉलिड स्टेट। या ओके, तो ZnO इन द सॉलिड स्टेट। अब इसके सामने हमको एक एसिड लानी है। ठीक है, तो जैसे कॉमन एसिड हमारे पास कौन सा है, HCl, और इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस। ठीक है, अब देखो ये तो एसिड है, ये तो पक्का है एसिड है, तो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो ये एसिड के सामने क्या बन जाना चाहिए, ये बेस बनना चाहिए। तो मतलब इस वक्त ये बेसिक ऑक्साइड की तरह फंक्शन करेगा। और स्टूडेंट्स, एसिड प्लस बेस विल गिव यू क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो चलो, वाटर तो फिक्स्ड है, लिख दिया वाटर। अब मिलेगा सॉल्ट, तो सॉल्ट किसका मिलेगा, मेटल और उसके हैलोजन का। तो वापस एक बार, सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम प्लस क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड। तो जिंक प्लस क्लोरीन क्या देगा आपको, जिंक क्लोराइड। नाम पहले लिख लो, क्या देगा आपको, जिंक क्लोराइड। अब क्या करना है, अभी फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे देखो कॉर्नर में मैं आपको बताती हूँ कि वैलेंसीज इनकी कैसे क्या होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे जिंक और ये हो गया क्लोरीन। तो बच्चों, जिंक का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1। तो Zn इंटू 1 विल गिव यू Zn, Cl इंटू 2 गिव यू Cl2। सॉल्ट का फिजिकल स्टेट सॉलिड नहीं लिखना, एक्वेस लिखना, और H2O का फिजिकल स्टेट आप लिक्विड लिखोगे। ठीक है, तो बन गया एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। मतलब यस, ये प्रॉपर तरीके से बेसिक की तरह फंक्शन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने बेस लेके आएंगे। ठीक है, थोड़े बेसिक वाले रिएक्शंस आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। तो जिंक ऑक्साइड और ये हो गया सिंपल सा बेस, कॉमन बेस हमारा क्या है, NaOH। ठीक है, इसका फिजिकल स्टेट रहेगा एक्वस, ये हो गया सॉलिड। ये अगर बेस है तो बच्चों ये क्या होना चाहिए, एसिडिक ऑक्साइड होना चाहिए। करेक्ट है। और क्या देगा ये, सॉल्ट एंड वाटर। तो चलो वाटर लिख लेते हैं, कौन सा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अब सॉल्ट, तो देखो हमारे पास वापस क्या है, सोडियम भी है, जिंक भी है, और दूसरा क्या बनेगा, ऑक्सीजन से बनेगा, बराबर है। तो आपको याद रखने का यहाँ पे कि पहले में हमको क्या मिला था, सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे हमको स्टूडेंट्स मिलता है सोडियम जिंकेट। क्या मिलता है बच्चों आपको, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। Na2ZnO2 याद रखो, सोडियम जिंकेट। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, सोडियम कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे आप रुको, हाँ जिंक 1 है, ओके, सोडियम कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, 2 लगा दो, लगा दिया यहाँ पे 2। अब हाइड्रोजन गिन लो, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन गिन लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 2, तो 2 1 3 हो गया। यहाँ पे भी 2 + 1 3। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये था एम्फोटेरिक बिहेवियर विच इज शोन ओनली बाय 2 मेटल ऑक्साइड्स, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, in which they react with both acid and base to form salt and water. क्लियर है। अब लास्ट के रिएक्शंस देख लेते हैं जो हमारे एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के जो एकदम नीचे आते हैं। ऑलराइट, सो अभी हमारे पास जो एलिमेंट्स आपको स्टडी करने हैं वो ये है। अगली टर्न आती है रिएक्शन ऑफ आयन की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आयन आप ले लोगे सॉलिड स्टेट में, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन के साथ कराना है। तो सीधी बात है, मेटल प्लस ऑक्सीजन आपको क्या देता है, मेटल ऑक्साइड। फिजिकल स्टेट यहाँ पे आप लिखोगे गैस। तो आयन प्लस ऑक्सीजन आपको क्या देगा, आयन ऑक्साइड देगा। करेक्ट है। और फॉर्मूला कैसे आएगा, आयन मतलब हो गया Fe, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स Fe की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +2 की होती है और एक +3 की। तो ऑक्साइड जब बनाता है तो वो +3 के स्टेट में रहता है। तो यहाँ पे वैलेंसी इसकी 3 हो गई और यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा Fe2O3। कौन सा स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। क्लियर है ये चीज।
ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे Fe कितना दिया गया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे और ऑक्सीजन नहीं, आप 2 मत लिखो, बैलेंस नहीं होगा उससे। ठीक है, आप क्या करो 2 यहाँ पे लिखो, तो आपका जो Fe है वो कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 3 2 6, तो इधर आप लिखोगे 3 और ये रिएक्शन बैलेंस्ड। इसके बाद टर्न आती है स्टूडेंट्स कॉपर की। अब ये सब लीस्ट रिएक्टिव वाले हैं। ठीक है, तो कॉपर सॉलिड स्टेट में प्लस रिएक्शन किसके साथ करना है, ऑक्सीजन कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। पता है कॉपर के वेसल्स अगर आप लंबे समय तक, बहुत टाइम लगता है ये रिएक्शन के, बहुत स्लो रिएक्शंस होते हैं ये सब। ठीक है, आपके पास आयरन का कोई चीज अगर लेके आते हो तो बहुत लंबा समय लगता है उसको रस्ट लगने के लिए या फिर खराब होने के लिए। सिमिलरली कॉपर के बर्तन महंगे आते हैं थोड़े से, तो क्यों, क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं होते। तो ये सब जो रिएक्शन होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। सो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू, क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, यस कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर का सिंबल होता है Cu, ऑक्सीजन ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। अभी कॉपर के भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +1 होता है और एक +2। ऑक्साइड जब फॉर्म करता है तो वो +2 का स्टेट दिखाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, रेशियो रिड्यूस होकर 1:1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा CuO। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट रहेगा यहाँ पे। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स विद द ऑक्सीजन। इसके बाद भी हमारे पास 2 अहम मेटल्स रह गए हैं, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। तो स्टूडेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर की अगर बात करी जाए तो सिल्वर एंड गोल्ड, अगर आप इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो दे शो नो रिएक्शन। ये ऑक्सीजन के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। आप कितना भी टेम्परेचर अगर हाई भी कर दोगे तो भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसके लिए हमारे गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स जल्दी कुछ खराब भी नहीं होते, उनमें कोई लेयर भी जल्दी जमा नहीं होती है। ठीक है, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द in detail explanation of reactions of several metals with the ऑक्सीजन। इस पूरे लेक्चर में एम्फोट्रिक वाला जो कंसेप्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जाम में आने के काफी चांसेस होते हैं। आई होप मैंने आपको फॉर्मूला लिखना ये सब अच्छे से सिखा दिया रहेगा। अगर इन केस नहीं भी अगर क्लियर हुआ रहेगा तो आगे आगे जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इफ स्टिल देयर इज समथिंग रिमेनिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि डाउट है। So keep reading, keep studying. All the best. Thank you.